पूरा मेला में कहा है कि मेरी बहन खुद के उसके हाथ में पैसा होना चाहिए। आज 1,500 है, कल ग्रेजुअली वो 2 होगा, फिर ग्रेजुअली 2.5 होगा, ग्रेजुअली 3,000 होगा। इस तरह से ये बढ़ेगा, ना कि बंद होगा। और सत्ता तो महायुति की आएगी, इतना आप लिख। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के भाईखला विधानसभा में। मौजूदा विधायक यामिनी यादव जी के यहाँ किस तरह पार्टी ने उन पर भरोसा करके आज दूसरी बार उन्हें चुनाव में उतारा है, लोकसभा लड़ चुकी हैं, हमारे बीच में है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द रिपब्लिक न्यूज के सोशल मीडिया पेज पे। मैडम, आपका काफी बैकग्राउंड अच्छा रहा है। जो यशवंत यादव जी है, काफी वर्षों से राजनीति में रहे हैं, फिर आपने अपना पैर जमाया, विधायक बनी, पार्टी ने दूसरी बार आप पे भरोसा किया। कैसे देखती हैं आप इसको? बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई अपने काम पे विश्वास कर रहा है, अपने कार्यकर्ता पे विश्वास कर रहा है। क्योंकि मैं आमदार हूँ, विधायक हूँ, ये टेक्निकल चीज है, लेकिन मैं पहले शिवसैनिक हूँ और शिवसेना की कार्यकर्ता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पे बहुत आभार कहना चाहूंगी कि उन्होंने दोबारा मुझ पे विश्वास करके, मेरे काम पे विश्वास करके, मेरे परफॉर्मेंस पे विश्वास करके मुझे दोबारा ये मौका दिया है। ये मौके का मैं जरूर उनको उपयोग करके दूंगी और अच्छा काम करने की कोशिश करूंगी। प्रतिनिधि को कोई धर्म नहीं होना चाहिए, वो उनका धर्म है, वो अपने अपने दिल में उसको रखना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन हम जब समाज में जाते हैं ना, तो लोक प्रतिनिधि पानी जैसा होना चाहिए, जिस रंग में उसको मिला दो उस रंग का बनना चाहिए। अभी इतने सारे समाज मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उसमें मुस्लिम समाज है, तो मैं मुस्लिम समाज से भी प्यार करती हूँ, मैं जैन समाज से भी प्यार करती हूँ, मेरे यहाँ जू लोग हैं उनसे प्यार करती हूँ, तमिल है, तेलुगु है, बुद्धिस्ट है, क्योंकि मैं खुद बुद्धिस्ट हूँ, जैन है, सारे लोगों से मैं प्यार करती हूँ, उनके धर्म का मैं सम्मान करती हूँ। बस उनमें जाने के बाद में उन जैसा बन जाना, ये आपको आना चाहिए। और ये अगर आप अडॉप्ट करते हो दिल से, तो आपको बहुत आसान हो जाता है इन सब के लिए काम करना। दूसरी बार आप विधायक चुनी जाएंगी, यहाँ पे ये हमें भरोसा है। लेकिन किस तरीके से बदलाव होगा भाईखला विधानसभा में? लोगों को किस तरीके की नई भाईखला देखने के लिए मिलने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि लोक प्रतिनिधि का कोई मैनिफेस्टो खुद का नहीं होना चाहिए। मैनिफेस्टो लेके चलते हैं ना, तो आप अपने आप को उससे बांध लेते हैं और कभी कभी आप उससे भटक जाते हैं। मेरा मैनिफेस्टो मेरे लोगों के साथ में चलता है, मेरे लोगों को क्या चाहिए। अगर मेरी मैंने एक मैनिफेस्टो बनाया और एक इंसान को मेरी जरूरत है जहां पे वो मैनिफेस्टो में नहीं है, तो मैं वहां नहीं पहुंचूंगी, वो गलत है। मेरा मैनिफेस्टो मेरी लोगों को जो चाहिए उस तरह से बनता जाता है और उस तरह बनने के बाद में उसमें एक बहुत अच्छी सफलता मिलती है। जैसे मैं बताऊं कि मेरी मैनिफेस्टो में महिला पुलिस जो है, वो गर्भवती होने के बाद में उनकी यूनिफॉर्म, वो बेल्ट की वजह से उनके मिसकैरेजेस होते, ये नहीं था, ये था नहीं, लेकिन मेरे अवलोकन में वो आया, एक महिला करके मैंने वो दिल से देखा और उस चीज पे मैंने आवाज उठाई, मैंने मांग की और वो मांग इस सरकार ने, उस सरकार ने नहीं पूरी की, इस सरकार ने पूरी की। आज वो महिलाएं इतनी खुश है कि उनका माँ बनने का हक वो बहुत अच्छी तरह निभा सकती है। पहले महीने से ही वो सारी में अपनी ड्यूटी पे आ सकती है और अपना कर्तव्य निभा सकती है। मैडम, एक प्रश्न है। काफी दिन पहले आपने बुर्खा बांटा था, जिसके बाद आपको काफी ट्रोल किया गया था। एक तरफ आप बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम कपड़ों से देख के पहचान लेते हैं XYZ कौन है, लेकिन आप उनके महायुति में रहने के बावजूद इस तरीके के कार्य को आप कैसे देखते हैं? अभी जैसे कि एक घर में हम रहते हैं, तो कभी कभी दो भाई एक ही माँ के कोख से पैदा होते हैं, लेकिन दोनों के विचार तो अलग होते हैं, उनके दोनों के प्रिंसिपल्स अलग होते हैं, उनका नजरिया मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके नजरिया का। लेकिन मेरा नजरिया, मुझे मेरी विधानसभा का सोचना है। अगर मैं विधानसभा का सोचूं तो मैं लोगों का बाकी सोच लूं। तो मेरी विधानसभा में अगर मैं एक कम्युनिटी के लिए पैठनी का खेल लेके जाती हूँ उनके साथ में, अब जो पैठनी का खेल मैं मेरी मुस्लिम बहनों के साथ में खेलूं तो क्या होगा उसका? पैठनी का महत्व उनको, अगर वो बात उनमें उनकी उनकी कम्युनिटी में है ही नहीं, तो मैं क्यों थोपूं उनके ऊपर पैठनी देके? तो ये एक संकल्पना हो गई कि हम अगर इनके लिए पैठनी करते हैं, वो खेलते हैं आके, तो फिर
जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए क्या किया जाए। तो फिर ये संकल्पना आई कि हमें उनको जो वो लिबास है उनका रिस्पेक्ट करते हुए वो लिबास उनको हम गिफ्ट करें, ताकि हम उनके साथ में हैं और उनकी जो उनकी नियम है उनकी कम्युनिटी के, उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि मुझे ट्रोल किया गया, जिन्होंने ट्रोल किया मैं आपके जरिए उनको थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने ट्रोल किया इसलिए मुझे मेरी भूमिका उनके सामने लाने की मौका मिला। तो ये है कि उन्होंने ट्रोल किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, वो बोला है, वो बोला है। मुझे ये बात बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बोला है, लेकिन आज भी महिलाएं बुर्खा उनका लिबास है, और हमने किसी जबरदस्ती को पकड़ के, जो नहीं पहन रही है उनको पकड़ के हमने बुर्खा नहीं पहनाया है या गिफ्ट नहीं किया है। हमने इसका सर्वे किया, 8 महीना तक सर्वे हुआ, उसके बाद में जो विलिंगली बुर्खा पहनते हैं उनके आधार कार्ड लिए गए और इस हिसाब से उनमें बुर्खे बांटे गए। तो पता नहीं इनके पेट में क्यों दर्द हुआ। अगर पेट में दर्द हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बालासाहेब ठाकरे, माननीय बालासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना आपके सामने आपकी खिदमत में रखा है, तो आप प्लीज वहां जाइए और आपका इलाज करिए, अच्छी चीजों को अच्छे नजर से देखना सीखिए। मैडम, मेरा लास्ट प्रश्न है कि अब भाईखला विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि चुनाव आया है, क्या अपील करना चाहेंगी? मैं इतना ही अपील करूंगी कि गए 5 साल मैं महिला हूं, लेकिन मैं कहीं भी कमजोर नहीं पड़ी। महिला होने के बावजूद भी लोग बोलते हैं महिला है ये क्या काम करेगी, इसके दिमाग होगा कि नहीं होगा। आपने तो देखा होगा सभागृह में मैं जिस तरह से बात करती हूँ, तो शायद थोड़ा एक्स्ट्रा ही दिमाग है ऐसा आप मान सकते हो, क्योंकि उतनी हिम्मत होनी चाहिए वहां खड़ा रह के आपके प्रश्न उनके सामने, अध्यक्ष के सामने, शासन के सामने रखने के। तो वो मैं रखती आई हूँ, काम करती हूँ, रोड पे घूमती हूँ, हर जगह मिलती हूँ। गाड़ी में होती तो कांच नीचे करके लोगों को हेलो नहीं करती हूँ, गाड़ी से उतर के हेलो करती हूँ। लोक प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, ये मैंने सीखा है मिस्टर यशवंत यादव जो मेरे पति हैं, इनसे सीखा है, जो मैं करती हूँ। काम तो कर रही हूँ आपके लिए। और जो नैरेटिव को आप जो देखो, अफवाहें हमेशा अफवाहें होती है, और हमेशा देखो एक टैगलाइन रहते, ये अफवाह फैल रही है, इस पे प्लीज आप इसको नजरअंदाज करिए। तो जो नैरेटिव फैलाया गया था, ये पानी का बुलबुला था, ये फूट गया। ये कहाँ जाके फूटा? अमेरिका में जाके फूटा, क्योंकि जो बोल रहे थे संविधान बदला जाएगा, इनके अगर इनकी सत्ता आ जाएगी तो संविधान बदला जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ, मैं बाबा साहब की अनुयायी हूँ, उनकी बेटी हूँ। संविधान मेरे बाप ने लिखा है, ये कोई बदल नहीं सकता। और ये आपको आश्वासन इस देश के पंतप्रधान, इस महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री साहब ने दिया है, जब तक सूरज चांद रहेगा संविधान कोई बदल नहीं सकता, ना बदलेगा। तो ये नैरेटिव लेके आप लोगों ने गलत तरीके से वोटिंग जो किया था, आप अब समझ जाओ। अमेरिका में जाके जो आपको जो बता रहे थे हम ये करेंगे वो करेंगे, वही अमेरिका में जाके बोले कि हमारी सत्ता आएगी तो हम जो इतने भी रिजर्वेशन है वो निकाल देंगे। तो रिजर्वेशन निकालना माने क्या हुआ? संविधान बदलना हुआ। वो कोशिश कर रहे, हम नहीं, हम संविधान को बरकरार रख रहे और रिजर्वेशन को भी बरकरार रख रहे। माइनॉरिटी का रिजर्वेशन वैसे के वैसे ही रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और इसलिए कुछ गलत मत सोचिए। अब ये लाडली बहन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहीं लिखा है कि भाई ये लोगों ने, ये कम्युनिटी ने, क्योंकि वो पेपर पे है किसने नहीं वोटिंग किया है, बड़ी तादाद में लोगों को पता चल गया कि वोटिंग किसने नहीं किया, तो इनको मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना में से निकाल दो। ऐसे तो उन्होंने नहीं किया ना, आप भी उनकी बहनें हैं। तो एक महिला खड़ी है, महिलाओं को आह्वान करने के लिए, महिला की ताकत पहचानो और मेरे साथ में खड़े रहो। आपको यामिनी यशवंत यादव हमेशा आपके नजर के सामने मिलेगी। यही चाहती हूँ, बस दिल और दिमाग का मेल करके आप वोट करिए और 20 तारीख को वोट करिए ही करिए।